नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडेक्स व्यू ट्रेडर, जहां हम रोजाना लाते हैं आपके लिए निफ्टी और सेंसेक्स का सबसे सटीक विश्लेषण। यहां मिलेगी आपको हर दिन की मार्केट की असली चाल, बड़े खिलाड़ियों की रणनीति और वो सभी जरूरी अपडेट जो आपके ट्रेडिंग फैसले को बना सकती है और भी मजबूत। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि स्टार मार्केट की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको यही मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम हर रोज़ जो भी वीडियो आपके लिए लाते हैं उसका अपडेट सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि लगभग महीने भर से मैं कोई अपडेट नहीं डाल पाया, क्योंकि थोड़ा काम के चलते व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब हर रोज़ हम आपके लिए डेली एनालिसिस की वीडियो हर रोज़ लेकर आएंगे, ताकि आपको अच्छी खासी मदद मार्केट को समझने में मिल सके। तो दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार आपका बरकरार रखिए, ताकि हम आपके लिए हर रोज़ नया नया जो भी विश्लेषण है आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी ने जो हमें फाइनल क्लोजिंग दी है 26,000 26,186 की फाइनल क्लोजिंग हमें दी है, जो कि 152 पॉइंट प्लस में जाकर निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। तो अच्छा खासा अपर साइड में मार्केट ने मूवमेंट देकर एक कंसोलिडेट जोन में क्लोजिंग 26,186 के आसपास हमें दे दिए। तो कल क्या हो सकता है, नया वीक शुरू होगा मंडे के दिन। तो मंडे के दिन अगर इसी जोन से मार्केट अगर खुलकर ऊपर साइड में जाएगा तो सबसे पहले 26,233 ये रजिस्टर के रूप में पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। तो इस पर आप ध्यान जरूर रखिए। इसे पार करेगा तो 26,280 ये दूसरा रजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ सकता है, और इसे भी पार करेगा तो 26,330 ये मजबूत रजिस्टेंस के रूप में ये लेवल यहाँ पर काम कर सकता है। तो इस पर आप नज़र बना के रख सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में निकलने की निफ्टी कोशिश करेगा 26,120 सपोर्ट के रूप में पहला लेवल, इसे भी पार करेगा तो 26,060 ये दूसरा लेवल, और इसे भी तोड़ दे 25,995 ये मजबूत सपोर्ट के रूप में यहाँ पर लेवल काम कर सकता है। तो इस पर आप दोस्तों नज़र बना के रखिए, ताकि आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई परेशानी ना हो कि आप जो भी पेपर ट्रेड करोगे तो उसमें आपका हर फैसला आपकी साइड में अगर आप चाहते हो तो आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, तभी जाकर आप ये सारे मूवमेंट पकड़ सकते हो। तो जो लेवल हमने निफ्टी के यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन लेवलों को आप ड्रॉ करके रखे, लिख कर रखे, ताकि कल पेपर ट्रेड करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो निफ्टी का एनालिसिस हमने कर दिया है, तो इन लेवलों पर आप नज़र बना के रख सकते हो। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हम कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, केवल एक एनालिसिस जो हमारा व्यू होता है मार्केट के प्रति वो हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो निफ्टी के बारे में हमने जान लिया। तो सेंसेक्स ने भी फाइनल क्लोजिंग 85,712 की यहाँ पर दी है, जो कि 447 पॉइंट प्लस में जाकर सेंसेक्स ने क्लोज कर दिया है। तो मंडे सेशन में अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में अगर सेंसेक्स निकलने की कोशिश करेगा 85,855 रजिस्टेंस के रूप में पहला लेवल, इसे पार करेगा तो 86,000 एक राउंड फिगर लेवल जो रजिस्टेंस के रूप में यहाँ पर सामने आ सकता है, और इसे भी तोड़ दे तो 86,189 इस मजबूत रजिस्टेंस के लेवल पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो। नीचे की साइड में अगर निकलेगा तो 25,576 सपोर्ट के रूप में पहला लेवल, इसे तोड़ेगा तो 25,428 ये सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, और इसे भी तोड़ देगा तो 25,292 ये मजबूत सपोर्ट के रूप में लेवल यहाँ पर काम कर सकता है। तो इस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा सोमवार के दिन के लिए निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि दोस्तों, कि किसी भी तरह का मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग में इंट्राडे स्विंग या एफ एंड ओ किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म अगर उधार लेके अगर मार्केट में करना चाहते हो तो दोस्तों ये बहुत गलत है, क्योंकि ये रूल सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोग मार्केट में बहुत होशियार बनते हैं कि 3-4 क्रेडिट कार्ड लेकर पैसे निकाल कर मार्केट में डालते हैं। तो जब तक उनकी दिशा में अगर जब प्रॉफिट होता है तो दोस्तों तब तक ठीक है, लेकिन जब उनका वो प्रॉफिट रिवर्स हो जाता है तो उसके साथ
रोने के अलावा दोस्तों उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो इसलिए कॉशियस होकर, समझ कर, सीख कर जब ट्रेडिंग करोगे तो दोस्तों होशियार आपको होने की ज़रूरत नहीं, मार्केट आपको होशियार कर देगा। दूसरे जो होशियार लोग होते हैं वो ब्याज पर पैसे उठाकर मार्केट में दोस्तों प्रॉफिट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो प्रॉफिट उनके अनुसार अगर होता है तो दोस्तों अच्छा लगता है, पर लेकिन जब लॉस होना स्टार्ट होता है तो सिर्फ एक ही ख्याल मन में आता है कि और यार ये क्या हो गया कि मैं किस प्रकार यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फिर वहाँ से पतन जो इंसान का है शुरू हो जाता है। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, खुद ने किसी भी प्रकार का प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर परेशानी आपको होगी तो मदद करने के लिए दोस्तों कोई नहीं आ सकता। इसलिए जो भी आपको यहाँ पर करना है खुद को ही करना है, ये क्योंकि ये जीवन जो है ये आपका है। इसलिए आपके सपने पूरे करने के लिए यह कोई भी नहीं आ सकता। आपके सपने आपको ही पूरे करने हैं। इसलिए जो भी फायदा और नुकसान है उसका जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ आपके जीवन पर ही पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहोगे तो सबसे पहले मार्केट को समय दीजिए। जब तक समय देंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक आपको यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए सीखने पे फोकस कीजिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक मार्केट को समझ नहीं सकते, क्योंकि मार्केट बिना सीखे आपको लताड़ेगा ही, आपको मारेगा ही, पटक पटक के मारेगा। क्योंकि आप जितना खुद को होशियार समझते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मार्केट होशियार है। ऐसे कितनों को दोस्तों बिना सीखे बर्बाद कर चुका है। इसलिए यह अगर आपको बड़ा बनना है, अच्छा ट्रेडर बनना है, तो डिसिप्लिन्स और आपका जो एफर्ट है सीखने का वो आपको लाना ही पड़ेगा। तब जाकर आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। तो दोस्तों ये ज्ञान की बातें बहुत हमें यूट्यूब पर सीखने को मिलती है, लेकिन ये कड़वी बातें सच बातें हैं। इन बातों को जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए अब भी वक्त है, संभलिए, समझिए और सीखिए। और सीखने के बाद पेपर ट्रेड करके आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हो। फिर उस एक्यूरेसी के साथ में काम करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स का डिटेल एनालिसिस हमने आपके सामने रख दिया है। तो इन लेवलों को ट्रैक करके समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, तो आप आगे जाके एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।